पाकिस्तान ने सीरीज जीतने का सुनहरी मौका गंवा दिया। रावलपिंडी टेस्ट में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से हरा दिया। जनूबी अफ्रीका ने 68 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। चौथे रोज पाकिस्तान टीम स्कोर में सिर्फ 44 रन का इजाफा कर सकी। टेस्ट के पहले 2 दिन पाकिस्तान की मैच पर गिरफ्त मजबूत रही। जनूबी अफ्रीका के 8 खिलाड़ी 235 रन पर आउट किए। जनूबी अफ्रीका की आखिरी 2 विकेट्स ने 169 रन का इजाफा किया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका में सीरीज 1-1 से बराबर। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए बड़ा हदफ देने में नाकाम रहा। पाकिस्तानी बल्लेबाजों की मायूस कुन कारकर्दगी। ब्रूटीज ने शाहीनों की बैटिंग लाइन तहस नहस कर दी। 138 रन पर पाकिस्तान की पूरी टीम ढेर हो गई। बाबर आजम के अलावा कोई खिलाड़ी जमकर ना खेल सका। बाबर आजम ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की। सलमान आगा 28, मोहम्मद रिजवान 18, साउद शकील 11 रन ही बना सके। कप्तान शान मसूद, शाहीन अफरीदी, नुमान अली 0 पर आउट हुए। पाकिस्तान के 6 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ही न हो सके। साइमन हार्मर ने 6 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। रावलपिंडी टेस्ट का चौथा रोज दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी टीम के बल्लेबाजों की मायूस कुन कारकर्दगी। प्रोटीज ने शाहीनों की बैटिंग लाइन तहस नहस कर दी। पाकिस्तान की 8 विकेटों के नुकसान पर बैटिंग जारी। बाबर आजम निस्फ सेंचुरी बनाकर आउट। मोहम्मद रिजवान 11 रन बना सके। साइमन हार्मर ने 6 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। पाकिस्तान की कुछ देर पहले तक जनूबी अफ्रीका पर सिर्फ 56 रन की बढ़तरी। जनूबी अफ्रीका की मैच पर गिरफ्त मजबूत। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान ने 94 रन 4 विकेटों से चौथे दिन के खेल का आगाज किया था। फ़ज़ाई आलूदगी कम न हो सकी। लाहौर की फ़ज़ा आज भी आलूदा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 237 रिकॉर्ड। कराची 179 AQI के साथ फ़ज़ाई आलूदगी वाले शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ गया। नई दिल्ली का आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 239 रिकॉर्ड। मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में गुजरांवाला पहले और फैसलाबाद दूसरे नंबर पर। पाकिस्तान इलाकाई राब्तों को बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, इलाकाई रवाबत का फ़रोग इज्तमाई तरक्की के लिए नागुज़ीर है। मुआशी तरक्की में शोबाई ट्रांसपोर्ट कलीदी हैसियत रखता है। हुकूमत रेल और रोड नेटवर्क्स को तरजीही बुनियादों पर फ़रोग दे रही है। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान जनूबी एशिया और वस्ती एशिया के दरमियान राब्ते का जरिया है। पाकिस्तान के खित्ते में कलीदी हैसियत है। मगरबी किनारे के इंजमाम का इकदाम गज़ा मुआहिदे के लिए खतरनाक है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का इजरायली पार्लियामेंट के इकदाम पर रद्द-ए-अमल। कहा, मगरबी किनारे के इंजमाम के फैसले से गज़ा अमन मंसूबा मुतासिर होने का खदशा है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, बरतानवी फ़ौजियों को अमरीका की दरख्वास्त पर इसराइल भेजा गया। बरतानवी फ़ौजी गज़ा अमन मुआहिदे पर अमल दरामद की निगरानी करेंगे। कराची में गार्डन पुलिस की खुफिया इतला पर बड़ी कार्रवाई। जाली करेंसी और डॉलर्स की जालसाजी में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम से जाली पाकिस्तानी करेंसी और डॉलर्स बरामद। मुलजिम ने करेंसी नोट एक बैग में भरकर रखे हुए थे। मुकदमा दर्ज। मजहबी जमात के कारकुनों के खिलाफ कत्ल और दहशतगर्दी के मुकदमात। लाहौर की अदालत ने 108 कारकुनों का 9 दिन का मजीद जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने एक मुलजिम सुहेल को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। मुलजिमान ने 2 अफराद को कत्ल और कई एहलकारों को जख्मी किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने एहलकारों पर फायरिंग और डंडों से भी तशद्दुद किया। NCCIA इस्लामाबाद की कार्रवाई। साबिक खातून रुकन असम्बली के खिलाफ साइबर क्राइम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मुलजिमा शांताना गुलजार पर सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ मवाद फैलाने का इल्ज़ाम है। तहकीकात के मुताबिक मुलजिमा ने मुतादिद जाली और गुमराहकुन ट्वीट्स और वीडियोज शेयर की। फितनल ख्वारिज के दहशतगर्दों ने दरिंदगी की इंतहा कर दी। शुमाली वजीरिस्तान में ख्वारिज ने भत्ता न देने पर 6 इंसानों को जिंदा जला दिया।
ख्वारिज ने दहशत फैलाने के लिए गाड़ी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई। गाड़ी में सवार अफराद बाहर ना निकल सके और जिंदा चल गए। इलाका मकीनों की हुकूमत से ख्वारिज दरिंदों से निजात दिलाने की अपील। फोर्सेस का ख्वारिज की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन। बलूचिस्तान के इलाके दलबदीन में फितनातुल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई। तमाम 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। फोर्सेस ने फितनातुल हिंदुस्तान की तश्कील का कला कमा कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्द पहाड़ी गार में पनाह लिए हुए थे। फ़ज़ाई निगरानी के जरिए मुसलसल नजर रखी गई। सुहेल आफरीदी की हटधर्मी। खैबर पख्तूनख्वा बुलेट प्रूफ गाड़ियों से महरूम हो गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इनकार पर जदीद बुलेट प्रूफ गाड़ियां बलूचिस्तान को दी जाएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऐलान। बुलेट प्रूफ गाड़ियों के पीके ने वापस की थी। बलूचिस्तान हुकूमत ने ये गाड़ियां मांगी थी। सरफराज बुगटी का कहना है बलूचिस्तान भी दहशतगर्दी से मुतासर है। इजाफी हिफाजती सामान चाहिए। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत सिंध का कामयाब अमन मिशन। सिंध में कच्चे के 72 डाकुओं ने सरेंडर कर दिया। हुकूमत और पुलिस के सामने हथियार डाल दिए। रॉकेट लॉन्चरों समेत जदीद असलहे के असलहा हवाले कर दिया। क्लाशनकोव फेरेंटी एयरक्राफ्ट गनें भी शामिल। हथियार डालने की तकरीब शिकारपुर में हुई। डाकुओं के सरों की कीमतें 6 करोड़ रुपए मुकर्रर थीं। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार का सिंध पुलिस और रेंजर्स को खिराज तहसीन। पाकिस्तान और सऊदी अरब की बहरी अफवाज का बड़ा ऑपरेशन। बहीरा अरब में तकरीबन $1 अरब मालियत की मनशियात जब्त कर ली। मनशियात की मालियत पाकिस्तानी करेंसी में 274 अरब रुपए है। बहरिया के जहाज PNS यरमूक ने सऊदी क़यादत में ऑपरेशन किया। महज 48 घंटों में 2 कश्तियों से 2 टन क्रिस्टल मेथ, 350 किलो आइस और 50 किलो कोकेन बरामद की। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने यरमूक के अमले की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा नेवी एहलकार दुनिया में अपना लोहा मनवा रहे हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड का पाक बहरिया को खिराज तहसीन। सऊदी रॉयल नेवी ने कार्रवाई को आलमी ताउन की बेहतरीन मिसाल करार दिया। पाक अफगान बॉर्डर बाबे दोस्ती 12 रोज से बंद। चमन बॉर्डर पर दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें। अफगानिस्तान में मौजूद पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद भी वापसी के मुंतजर। कस्टम ज़राए के मुताबिक तुर्खम बॉर्डर 2 तरफा तजारत के लिए खोलने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। तुर्खम बॉर्डर की जल्द बहाली का इम्कान। पंजाब से गंदम और आटे की आज़ादाना नकलो हमल पर पाबंदी। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एतराज़ उठा दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा आर्टिकल 151 के तहत गंदम की नकलो हरकत पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। मुराद अली शाह का विफाक से गंदम की इमदादी कीमत 4000 रुपये मुकर्रर करने का भी मुतालबा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की आटे की तरसील पर पंजाब हुकूमत को खत लिखने की हिदायत। सुहेल आफरीदी का कहना है गंदम और आटे की तरसील रोकना आइन की खिलाफ वर्जी है। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन में ताखीर की वजह बता दी। पुराना शेड्यूल वापस लेने का तहरीरी फैसला जारी। नई हल्का बंदियां होंगी। नोटिफिकेशन दरकार होगा। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 मनसूख। नया एक्ट नाफिज हो चुका। अब मुख्तलिफ नशिस्तों के इंतखाबात बिलवास्ता तरीके से होंगे। नए पासपोर्ट्स में जदीद सिक्योरिटी फीचर्स शामिल। पासपोर्ट पर वालिद के साथ वालदा का नाम भी दर्ज होगा। महकमे इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स की वजाहत जारी। पासपोर्ट के वीज़ा पेजेस में तारीखी इमारत को भी प्रिंट किया जाएगा। वजारत दाखिला की मंजूरी के बाद नए पासपोर्ट्स की प्रिंटिंग जारी। महकमे पासपोर्ट का कहना है फीचर्स के अलावा पासपोर्ट में कोई तब्दीली नहीं की जा रही। और सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने वकील से कहा कि आप अपनी इस्तदा पढ़ें, पहले ये बताएं फुल कोर्ट क्या है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि ये ना हो आखिर में आकर ये कह दें कि 26वीं तरमीम साइड पर रख दें। उम्मीद है आप कोई लॉजिक और कानून की बात करेंगे। वकील उज़ैर भंडारी ने कहा कि वो 26वीं आईनी तरमीम की मौजूदा हैसियत पर दलाइल देंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि तरमीम से पहले ये बताएं ये दरख्वास्तें सुनेगा कौन। केस की समाअत जारी।